अगर आप रिलेशनशिप में हो, इन 3 बातों को जान लो, क्योंकि आज जो 3 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और अगर आप इन बातों को बहुत ही ध्यान से अपने रिलेशनशिप में फॉलो करते हो, आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। देखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। जब भी हम पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है कि हमें पार्टनर से कितने देर तक बात करनी है। जैसे मान लीजिए शाम के वक्त आप फ्री हो और आपकी इच्छा हो रही है पार्टनर से बातचीत करने की। आपने पार्टनर को कॉल किया या फिर मैसेज किया, तो आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है कि कॉल पर कितने देर आपको बात करनी है या फिर मैसेजेस पे कितने देर आपको बात करनी है। क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें हो और बहुत ज़्यादा अच्छी बातें भी हो। लेकिन आपकी ये बहुत बड़ी गलती है, कॉल करने से पहले या फिर बात करने से पहले ही ये सोच लेना कि आपको कितने देर तक बात करनी है। ऐसा आप मत कीजिए, बल्कि आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप पार्टनर से बातचीत करते हो, तो शुरुआत में ही ये देख लीजिए कि पार्टनर का ध्यान आपके तरफ है या फिर नहीं, और उस बेस पे ये डिसीजन लीजिए कि आपको पार्टनर से कितने देर तक बात करनी है। इसमें बहुत सिंपल सी साइकोलॉजी है, लेकिन यकीन कीजिए इससे आपको प्रॉपर अटेंशन मिलता है। जब भी आपको ये महसूस होता है कि पार्टनर के पास कुछ नहीं है बातचीत करने के लिए, या फिर आपके पास भी कुछ नहीं है ज़्यादा बातचीत करने के लिए, उस वक्त आप बहुत ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश मत करो। उस कॉन्वर्जेशन को वहीं पर एंड कर दो, चाहे वो 1 या 2 मिनट में ही क्यों ना एंड हो जाए। अब हम ये कहते हैं कि हमारे मन में तो बहुत कुछ है पार्टनर को बताने के लिए, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में बातों के शुरुआत में ही आपको ये समझ लेना चाहिए कि उनका ध्यान आपके तरफ है या फिर नहीं। क्या वो किसी और काम में बिजी है, क्या उनका ध्यान कहीं और है, या फिर वो कुछ और ही सोच रहे हैं। वो अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी है और आप अपनी लाइफ की हैप्पीनेस उन्हें जाकर बताओगे तो भी प्रॉब्लम होती है। वो दोस्तों के साथ बिजी है और वहाँ पर आप उनसे बातचीत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, तब भी आपको अटेंशन नहीं मिलेगा। जो लोग कॉन्वर्जेशन के शुरुआत में ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि बात हो रही है तो चलो बहुत देर तक बात करते हैं, बात नहीं हो रही है तो बड़े प्यार से कॉन्वर्जेशन को वहीं पे एंड कर देते हैं। अब कुछ लोगों की ये भी बहुत बड़ी गलती होती है कि वो जब फ़ोन रखते हैं तो नाराज़गी दिखा देते हैं या फिर इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मुझे तो बात करनी थी लेकिन आप कहीं और बिजी हो, गुस्से में फ़ोन कट कर देते हैं। उन्हें महसूस करा देते हैं कि आपने बात नहीं की तो हमें बुरा लग रहा है। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको ही कम अटेंशन मिलेगा और पार्टनर आपको इग्नोर करना सीख लेगा। इसीलिए आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जितने देर बात हो रही है अच्छे से करो, ज़्यादा कुछ नहीं है बातचीत करने के लिए तो कॉन्वर्जेशन को वहीं पर एंड करो। दूसरी बात, पार्टनर को अटेंशन दो। ये सुनने के बाद आप कहोगे कि नहीं, अगर हम पार्टनर को अटेंशन देते हैं तो वो हमें इग्नोर करने लगते हैं। क्योंकि मैंने ही अपनी कुछ वीडियो में आपको ये बताया है कि पार्टनर को ज़्यादा अटेंशन नहीं देना चाहिए, और अभी मैं कह रहा हूँ कि पार्टनर को अटेंशन दो, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक इनकंसिस्टेंसी बिहेवियर के साथ पार्टनर को अटेंशन देते हो, यकीन कीजिए इससे पार्टनर का अटैचमेंट बढ़ता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने पार्टनर को आज कॉल किया, अच्छे से आपने बातचीत की। कल भी आप ही ने कॉल किया, आपने अच्छे से बातचीत की। परसों भी आप ही ने कॉल किया और पार्टनर से अच्छे से बातचीत की। यानी कि 1 2 3 दिनों तक लगातार आपने अपने साइड से एफर्ट्स डाले, आपने कॉल किया, और फिर नेक्स्ट डे आप उनका वेट कर रहे हो। यानी कि आपने 1 2 3 दिन तो पार्टनर को अटेंशन दिया, लेकिन अब आप उनका वेट कर रहे हो कि वो भी आपको अटेंशन दे। आप इसे पुश एंड पुल टेक्निक भी कहते हैं, जिसमें हम पार्टनर को अटेंशन देते हैं और फिर बिल्कुल रुक जाते हैं ताकि वो हमें अटेंशन दे। सुबह उठ रहे हो आप, आपने गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड किया, आज भी आपने किया, कल भी आपने किया, परसों भी आपने किया, तो एक दिन आप उन्हें भी मौका दो। जब आप इतने समझदारी के साथ चलते हो कि आप अटेंशन भी दे रहे हो और उन्हें भी अटेंशन देने का मौका दे रहे हो, तो इससे एक बैलेंस बनता है। आपने कई बार ये सुना होगा कि रिलेशनशिप में मैं ही क्यों हमेशा एफर्ट्स डालूं, या फिर मैं ही हमेशा एफर्ट्स डालते रहता हूं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि पार्टनर का ये बिहेवियर हो जाता है कि उन्हें एफर्ट्स डालने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। समझदारी के साथ पार्टनर को अटेंशन देना ज़रूरी है, प्यार करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस शो करना भी ज़रूरी है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक टाइम तक।
1 2 3 दिन आपने किया, फिर 1 2 दिन आप भी उन्हें करने का मौका दे रहे हो। आपने बहुत प्यार से आज बातचीत की, तो कल आप कॉल मत करो, कल आप उन्हें कॉल करने का मौका दो। जब आप ये बैलेंस बनाकर चलते हो रिलेशनशिप में, यकीन कीजिए तब कहीं ना कहीं एफर्ट्स भी डालते हैं वो, और उनकी अटैचमेंट भी आपको लेकर बढ़ती है। तीसरी बात, मुझे लगता है अभी तक की ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, अपनी पर्सनालिटी में बैलेंस लेकर आना। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम हमारी पर्सनालिटी को बिल्कुल एक जैसे पार्टनर के सामने बनाकर रखते हैं कि हम हमेशा खुश रहते हैं, या फिर हम हमेशा दुखी रहते हैं, या फिर हम हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं अपने लाइफ में। जाने अनजाने में हमारा बिहेवियर बिल्कुल ऐसे ही बन जाता है कि आप बिल्कुल एक ही इमोशन शो कर रहे हो, कि या तो आप 24 घंटे गुस्से में रहते हो, 24 घंटे शिकायतें करते रहते हो, 24 घंटे अपने ज़िंदगी का रोना रोते रहते हो, 24 घंटे परेशान रहते हो। अगर आप केवल एक ही बिहेवियर लेकर चलोगे, मान लीजिए अगर आप 24 घंटे भी खुश हो, उसमें भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप किसी को अपना एक ही इमोशन बताओगे तो कभी भी वो आपको लेकर सोचेंगे नहीं। लेकिन जब आप अपना बैलेंस बनाते हो कि आप खुश भी होते हो, दुखी भी होते हो, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हो, और कभी कभी ज़िंदगी को सुलझाने की भी कोशिश करते हो, कभी कभी वीक भी बन जाते हो, लेकिन कभी कभी अपने आप को स्ट्रांग बनाने की भी कोशिश करते हो। जब आप इस तरीके से अपने लाइफ में अपने बिहेवियर का, अपने इमोशंस का बैलेंस बनाते हो, तो ये सारी बातें पार्टनर नोटिस करता है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, आप ये देखिए कि आपके इमोशंस पार्टनर के सामने आज कैसे है। पिछले 1 हफ्ते की अगर हम बात करें, तो पार्टनर के सामने आपका बिहेवियर कैसा है। अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात करते हैं तो आप खुद सोचिए, या तो हो सकता है कि पिछले 7 8 दिनों से बस आप उनके सामने दुखी ही दुखी हो, परेशान ही परेशान हो, या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो तो बस खुश ही खुश हो। अगर आप बस एक ही बिहेवियर रखते हो तो कभी भी आपको पार्टनर का अटेंशन नहीं मिलेगा। जहाँ पे उनकी गलती होती है वहाँ पे थोड़ी नाराज़गी दिखाओ, थोड़ा गुस्सा दिखाओ। जहाँ पे वो आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं वहाँ पर उन्हें पॉजिटिविटी दिखाओ। अपने लाइफ में कुछ अच्छा होता है बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ शेयर करो, कुछ बुरा होता है तो थोड़ा सैड होकर, थोड़ा दुखी होकर शेयर करो। लेकिन मेक श्योर कि किसी भी बात को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा भी खुश दिखा दोगे ना कि आप तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता है आपको उनसे, उनके होने से या ना होने से, तो कहीं ना कहीं वो यही समझेंगे कि आप उनके बिना भी खुश हो, उसमें भी प्रॉब्लम है। मतलब कहीं ना कहीं उनकी अटैचमेंट आपको लेकर बढ़ेगी नहीं, और वो आपको सेल्फिश समझेंगे, धोखेबाज समझेंगे, मतलबी समझेंगे। इसीलिए कभी भी एक इमोशंस में आपको नहीं रहना है, बैलेंस बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको रिलेशनशिप में रहना है। आप एक बात अंडरस्टैंड करो, रिलेशनशिप में आप खुश रहने के लिए आते हो, और जितना आप अपनी हैप्पीनेस दिखाते हो उतनी ज़्यादा आपको अटेंशन मिलती है। जितने ज़्यादा आप इमोशंस दिखाते हो और ये दिखाते हो कि आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल है, तो आपको अटेंशन मिलती है। कुछ लोग ये इमोशंस तो दिखा देते हैं, स्ट्रांग है दिखा देते हैं, दुखी है दिखा देते हैं, लेकिन जब दिखाते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा ही दिखा देते हैं। ये शो करते हैं कि उनका तो कंट्रोल ही नहीं है उनके इमोशंस पर। रोते हैं तो बस परेशान होकर रोते रहते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है खुद का खुद के ऊपर। मैं जानता हूँ कई बार दिल भारी हो जाता है, कई बार हम सच में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो अगर हम दुखी है तो हम हमारे पार्टनर को ही शेयर करेंगे सारी बातें। आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप खुद देखिए ना कि लाइफ में केवल एक इमोशन नहीं रहता है। अगर भगवान ने बस एक ही इमोशन बनाया होता कि चलो आप दुखी रहते हो तो बस दुखी रहो, आपके पास अब खुश होने का कोई हक नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में सही है। लेकिन ज़िंदगी को आप एक इमोशंस के साथ जी भी नहीं सकते, तो क्यों एक ही इमोशन पार्टनर को बार बार बताते हो। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आपके लिए आपका रिलेशनशिप बहुत आसान हो जाएगा, और आपको पार्टनर की तरफ से 100% अटेंशन मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद अगर आप तुरंत अपने आप में बदलाव कर भी लेते हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वक्त लगता है, आपको अपने आप को बदलने में वक्त लगेगा, खुद को बेटर बनाने में वक्त लगेगा। और जब ये बिहेवियर पार्टनर के सामने आप शो करोगे तो पार्टनर भी एक दिन में रिएक्ट नहीं करेगा, वो भी धीरे धीरे आपके बिहेवियर को एनालाइज करेंगे, आपके बिहेवियर को वो महसूस करेंगे, और उनकी अटैचमेंट बढ़ेगी। कम से कम 10 या 15 दिनों का तो टाइम लीजिए। अगर एक ही दिन में सब कुछ बदलना है तो ये मुश्किल है, ये कभी हो ही नहीं सकता। वक्त लगता है, रिलेशनशिप को ख़राब होने में भी वक्त लगता है, और ख़राब होने के बाद अटैचमेंट बढ़ाने में भी वक्त लगता है। और जो इस प्रोसेस से निकल जाते हैं
उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। कुछ लोग बस यहीं पे गिव अप कर देते हैं या फिर ब्रेकअप कर लेते हैं सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से। वो भी अपने जगह पर सही होते हैं, लेकिन आपको ये बात हमेशा मानकर चलना है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। आप ये कभी सोच ही नहीं सकते कि रिलेशनशिप हमेशा स्मूथ चलेगा। आप खुद के साथ हमेशा खुश नहीं रह सकते, तो वो फिर भी एक अलग इंसान है, उनकी फिर भी एक अलग सोच है। तो वहाँ पे तो उनके साथ खुश रहना तो एक डिफ़िकल्ट टास्क रहेगा ही रहेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बस खुद को बेटर बनाओ, खुद की अंडरस्टैंडिंग को अच्छा रखो, ये आपके लिए ज़रूरी है। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके तुरंत अपनी कॉल बुक कीजिए। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।